नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र है जिसने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा और अपने प्यारे हबीब सय्यदे कायनात हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज हम कलाम इलाही के उस समंदर में गौता लगाने जा रहे हैं जिसकी एक एक आयत ईमान को जला बख्शती है। कुरान हकीम की छठी सूरत सूरह अल-अनआम, ये वो अजीम उश्शान सूरत है जिसके बारे में जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये मक्का मुकर्रमा में एक ही रात में मुकम्मल नाजिल हुई। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर कीजिए। रात का वक्त है, मक्का की घाटियाँ नूर से निहा रही हैं और सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में ये सूरत लेकर क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतर रहे हैं। फरिश्तों की तस्बीह से मक्का की पहाड़ियाँ गूंज रही हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत के मज़ामीन की रोशनी में हमें बताते हैं कि ये सूरत अक़ीदा तौहीद की वो शमशीर बुरहान है जिसने शिर्क की जड़ों को काट कर रख दिया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ अपनी वहदानियत के दलाइल दिए हैं बल्कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाकर मुनकिरीन नबूवत को लाजवाब कर दिया है। आज के इस पहले हिस्से में हम जानेंगे सूरह अल-अनआम के नुज़ूल की वो ख़ास अलामात क्या थीं। अल्लाह ताला ने मुनकिरीन हक़ को अक्ल के किन पैराओं में झंझोड़ा है और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरे में तौहीद का असल मफ़हूम क्या है। आइए इल्म व इरफान के इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरों और रोशनी को बनाया, फिर भी काफिर दूसरों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। नाजरीन, आज हम कुरान करीम की इस अजीम शान सूरत का सफ़र शुरू कर रहे हैं जिसका नाम सूरह अल-अनआम है। ये वो सूरत है जो मक्का मुकर्रमा के उस दौर में नाजिल हुई जब कुफ्र अपनी इंतहा पर था, लेकिन इस सूरत के नुज़ूल का अंदाज सबसे निराला है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा कंजुल ईमान की रोशनी में हम इसके असरार को समझेंगे। क्या आप जानते हैं, जब ये सूरत नाजिल हुई तो आसमान से 70,000 फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हुए इसके साथ उतरे। ज़मीन लरज़ उठी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह का विर्द फरमाया। ये सूरत सिर्फ कलाम नहीं बल्कि अल्लाह की तौहीद का वो ऐलान है जिसने कुफ्र के ऐवानों में ज़लज़ला पैदा कर दिया। अल्लाह ताला इस सूरत की इब्तिदा में ही चैलेंज करता है कि ज़रा देखो, ये आसमान, ये ज़मीन, ये दिन और रात का बदलना, क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है? नहीं, अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी ज़िंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर की। यहाँ एक गहरी बात समझिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही अल्लाह आसमानों में भी है और ज़मीन में भी, वो तुम्हारे छुपे और ज़ाहिर को जानता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है तो उसकी मखलूक में उसकी कुदरत की निशानियाँ देखो। मुशरिकीन मक्का हुजूर के सामने मौजज़ात मांगते थे, मगर जब मौजज़ा आता तो कहते ये तो जादू है। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम कागज़ पर लिखी हुई कोई किताब भी उतार देते और वो इसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तब भी ये काफिर यही कहते कि ये तो खुला जादू है। अल्लाह फरमाता है कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया। हमने उन्हें ज़मीन में वो ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी। हमने उन पर मूसलाधार बारिशें बरसाईं, नहरें बहाईं, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की तो हमने उन्हें उनके गुनाहों के सबब मिटा दिया। ऐ मुखातब, तू ज़मीन में चल फिर कर देख कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। क्या तुम समझते हो कि तुम हमेशा महफूज रहोगे? नाज़रीन, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। इस हिस्से के इख्तिताम पर हम आपको एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहे हैं जहां अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह फरमाता है कि गैब की कुंजियां उसी के पास हैं जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। मगर यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर गैब सिर्फ अल्लाह जानता है तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता किया गया? क्या आप जानते हैं कि इस सूरत में वो कौन सी आयत है जो दुश्मनाने मुस्तफ़ा के इस एतराज़ का जवाब देती है कि नबी गैब नहीं जानते?
अगले हिस्से में देखिए वो क्या राज है जो समंदरों की गहराइयों और ज़मीन की तारीकियों में छुपा है और जिसका जिक्र अल्लाह ने इस किताब मुबीन में कर दिया है। क्या मुर्दे भी सुन सकते हैं? और वो कौन सा जानवर है जिसका तस्करा इस सूरत को सूरह अल-अनआम का नाम देता है? आगे बढ़ते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना मददगार बनाऊं जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है और वो सबको खिलाता है और उसे कोई नहीं खिलाता। नाज़रीन, यहाँ अक़ीदा तौहीद का वो सुनहरा उसूल बयान हुआ है जो अहले सुन्नत का तुर्र इम्तियाज़ है। हम मानते हैं कि हकीकी हाजत रवा अल्लाह है और उसके प्यारे बंदे यानी अंबिया और औलिया उसके इज़्न से उसकी अता के मज़हर हैं। इस पहले हिस्से के इख्तिताम पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कुफ्र की ज़िद का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है कि अगर ये लोग हक़ को नहीं मानते तो इसलिए कि इनके दिलों पर ताले लगे हैं। वो कौन सा बातिनी जादू है जो इंसान को सच्चाई देखने से रोक देता है? और क्या वाकई कुछ जानवरों के ज़रिए कदीम ज़माने में जादू किया जाता था? सूरह अल-अनआम की अगली आयात इन अनआम यानी चौपाओं के बारे में क्या अजीब व गरीब इंकिशाफात करने वाली हैं। देखिए हिस्सा सोम में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाजरीन, हम सूरह अल-अनआम के इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ ईमान की गहराइयों का सफ़र शुरू होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, यानी और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिसे इसके सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ाती इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह अपने करम से अपने प्यारे रसूलों खुसूसन हुजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को गैब की खबरें अता फरमाता है। इसी सूरत में आगे जिक्र है कि अल्लाह खुश्की और तरी, बागात और जंगलों के एक एक पत्ते के गिरने का इल्म रखता है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा तो कायनात का कोई ज़र्रा आपकी नज़र मुबारक से पोशीदा न रहा। अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हारे ऊपर निगहबान यानी फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम्हारे में से किसी की मौत का वक्त आता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। नाजरीन, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह कितना अजीम है कि वो अकेला पूरी कायनात को संभाले हुए है, मगर उसने निज़ाम आलम के लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत पर, मिकाईल अलैहिस्सलाम रिस्क पर। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के बंदों को पुकारना या उनसे मदद चाहना शिर्क नहीं, बल्कि ये अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम का हिस्सा है, क्योंकि करने वाली असल ज़ात अल्लाह ही की है। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब रूह बदन से निकल जाती है तो क्या वो पीछे रह जाने वालों को देखती है? सूरह अल-अनआम की अगली आयात में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो मौत के वक्त चीखें मारेंगे कि काश हमें वापस भेज दिया जाए। क्या अल्लाह उन्हें वापस भेजेगा? और वो कौन सी ऐसी हसरत है जो काफिर को कब्र में खाए जाएगी? इसका जवाब आपके दिल को हिला कर रख देगा। अब हम इस सूरत के इस खूबसूरत वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुशरिक कौम को तौहीद का सबक सिखाया। जब रात छा गई, आपने सितारे को देखा, फिर चांद को देखा, फिर सूरज को देखा। आपने फरमाया, ला उहिब्बुल आफिलीन, यानी मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ एक बारीक नुक्ता है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम कभी गुमराह नहीं होते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना, ये मेरा रब है, बतौर इस्तिफहाम या कौम को समझाने के लिए था। आप ये साबित कर रहे थे कि जो चीज़ खुद किसी निज़ाम की पाबंद हो, जो खुद गायब हो जाए, वो माबूद नहीं हो सकती। माबूद तो वो है जो हय्य क़य्यूम है, जिसे में नींद आती है न ऊँग। अल्लाह ताला ने इसी मकाम पर 18 अंबिया किराम के नाम एक साथ जिक्र किए और फिर इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहुम मुक़्तदिह, यानी ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, बस तुम उनकी राह की पैरवी करो। नाजरीन, यहाँ से सूफियाए किराम ये इस्तिदलाल करते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की पैरवी करना ऐन इबादत है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम उनके नक्श कदम पर चलें। यही वो सिरात मुस्तकीम है जिसकी दुआ हम हर नमाज में मांगते हैं। अंबिया और औलिया अल्लाह के वसीले से दुआ मांगना दरअसल अल्लाह ही की बारगाह में आजिज़ी करना है। हिस्सा दोम के इख्तिताम पर हम एक ऐसे सवाल पर आपको छोड़े जा रहे हैं जिसने मक्का के बड़े बड़े जादूगरों को परेशान कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि अगर ये लोग हक को नहीं मानते तो इसलिए कि इनके दिलों पर ताले लगे हैं।
वो कौन सा बातनी जादू है जो इंसान को सच्चाई देखने से रोक देता है, और क्या वाकई कुछ जानवरों के जरिए कदीम ज़माने में जादू किया जाता था? सूरह अल-अनआम की अगली आयात इन अनआम यानी चौपाओं के बारे में क्या अजीब व गरीब इंकिशाफात करने वाली हैं। देखिए हिस्सा सोम में। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये थे असद जो आपको वीडियो के पहले हिस्सों के बारे में बता रहे थे। अब जानते हैं अब्बास से अगले हिस्सों के बारे में। कहीं मत जाइएगा और जुड़े रहें हमारे साथ। नाजरीन, सूरे अल-अनआम के इस तीसरे हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानी नफ्सियात के एक ऐसे गोशे को बेनकाब फरमाता है जो हिला देने वाला है। अल्लाह फरमाता है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मे व बातिनहु, और छोड़ दो ज़ाहिर गुनाह और छुपा हुआ गुनाह। हमारे सूफिया कराम बिलखुसूस हुजूर गौसे आज़म और दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहिम इसी आयत से तज़किया नफ्स का दर्ज देते हैं। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो हाथ या ज़बान से किया जाए, बल्कि दिल का तकब्बुर, हसद और बुग़्ज़ वो बातनी गुनाह हैं जो इंसान की इबादात को दीमक की तरह चाट जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब कौमें इन गुनाहों में हद से गुजर जाती हैं तो अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, फिर उन्हें हक़ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस सूरत का नाम अल-अनआम यानी चौपाए इसीलिए रखा गया कि इसमें उन जानवरों का जिक्र है जिन्हें मुशरिकीन मक्का ने अपनी मर्जी से हराम या हलाल कर रखा था। वो कहते थे कि ये जानवर हमारे बुतों के लिए है, इसका दूध कोई नहीं पी सकता या इसका गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इन तमाम जहलाना रसूमात को मिलिया मेट कर दिया। अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि हलाल और हराम करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि किसी चीज़ को अल्लाह के नाम पर मंसूब करना यानी नज़र न्याज बरकत है, लेकिन इसे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत के लिए ख़ास करना शिर्क है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में मौजूद वो कौन सी एक गलती है जो हमारे रिस्क से बरकत ख़त्म कर देती है? अल्लाह ने इस सूरत में एक ऐसी सख्त वईद फरमाई है कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो मत खाओ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी सूरत है जब हलाल जानवर का गोश्त भी इंसान के लिए ज़हर कातिल बन जाता है? वो क्या राज है जो शैतान को आपके खाने में शरीक कर देता है? जानने के लिए इस हिस्से का अगला मंजर देखना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला एक हैरत अंगीज़ मिसाल देता है। क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसे एक नूर अता किया जिसके ज़रिए वो लोगों में चलता है, वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा है। नाजरीन, यहाँ मुर्दा से मुराद काफिर और जिंदा से मुराद मोमिन है, और वो नूर जो अल्लाह ता फरमाता है वो ईमान और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो दिल जिंदा नहीं बल्कि एक कब्र की मानंद है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। इस हिस्से के इख्तिताम पर अल्लाह फरमाता है कि शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब भी दिल में कोई बुरा ख्याल आए तो समझ लो कि शैतानी हमला है। इस सूरत की तालीमात हमें सिखाती हैं कि अल्लाह की पनाह मांगना और दुरूद व सलाम की कसरत करना इन तमाम बातनी हमलों का बेहतरीन इलाज है। जो शख्स कसरत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, अल्लाह उसके गिर्द नूर की एक ढाल बना देता है जिसे शैतान कभी नहीं तोड़ सकता। हिस्सा तव्वम यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन अब हम इस सूरत के उस मकाम पर आ रहे हैं जिसे कुरान का खुलासा कहा जाता है। वो 10 वसीयतें जो अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में फरमाई हैं, वो क्या हैं? क्या ये वही वसीयतें हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर सीना पर दी गई थीं? और वो कौन सा अहद है जो हमने अल्लाह से किया था मगर हम भूल चुके हैं? ये सब और बहुत कुछ देखिए हिस्सा 4 में, जहां हक़ की पहचान और भी वाज़े हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, अब हम सूरे अनआम के इस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जिसे मुफस्सिरीन कुरान का खुलासा और इंसानियत का मंशूर कहते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, कुल तालो अतलो मा हर्रमा रब्बकुम अलैकुम। ए महबूब, आप फरमाइए कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। यहाँ 10 ऐसी वसीयतें बयान की गई हैं जो हर आसमानी दीन की बुनियाद रही हैं। शिर्क से बचना सबसे पहली बुनियाद तौहीद है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन की खिदमत का जिक्र किया, जो इस बात की दलील है कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं। औलाद का कत्ल न करना,
چاہے غربت کا ڈر ہو یا کوئی اور وجہ، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ بے حیائی سے بچنا، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی یعنی باطنی گناہ۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احکام پر عمل کرنا ہی دراصل صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ ان وصیتوں کا مقصد ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں ہر انسان دوسرے کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہو۔ 5ویں وصیت یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ 6 وصیت، ناپ تول میں انصاف کرو۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ ناپ تول صرف دکانداری تک محدود نہیں ہے، اپنے حقوق پورے مانگنا اور دوسروں کے حقوق دیتے وقت کمی کر دینا بھی ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہے۔ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو اپنے معاملے میں سخت اور دوسروں کے معاملے میں نرم اور ایماندار ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی دین پر چلنا مشکل نہیں، بس ارادے کی پختگی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، 10ویں وصیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سیدھے راستے پر چلنے کا عہد ہم نے کب کیا تھا؟ وہ عالم اربعہ کا کون سا دن تھا جب ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں اس پرانے عہد کی یاد دلاتی ہیں، لیکن شیطان نے ایسا کیا جال بچھایا ہے کہ آج انسان اس عہد کو بھول چکا ہے۔ وہ کون سی قوت ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر 70 مختلف راستوں پر لے جاتی ہے؟ اس کا خوفناک انکشاف ہم اسی حصے کے اگلے موڑ پر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حیرت انگیز مثال دیتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں فرقہ واریت سے مراد وہ بدعت اور گمراہ کن عقائد ہیں جو جادہ حق یعنی سواد اعظم سے الگ ہو کر بنائے گئے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اسی بات پر زور دیا کہ حق کا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے ہوتا ہوا صوفیاء کرام تک پہنچا ہے۔ جو لوگ نئے نئے عقائد نکال کر امت میں انتشار پھیلاتے ہیں، قرآن ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ سچا دین وہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس حصے کے اختتام پر اللہ فرماتا ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض بڑی نشانیاں آئیں گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہیں جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اب بھی پکار رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب ندامت بھی کسی کام نہ آئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے اور گناہ پر صرف اتنا ہی بدلہ دیتا ہے جتنا گناہ کیا گیا۔ یہاں ایک عظیم الشان نقطہ ہے جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ نیکی کو اپنی رحمت سے بڑھاتا ہے اور گناہ کو اپنے عدل سے برابر رکھتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مومن کو کبھی اپنے اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری نیکیاں تو کچھ بھی نہیں، اصل سہارا تو اللہ کا فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اللہ کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم سب مل کر بھی اس کی عبادت کرو تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر سب نافرمان ہو جاؤ تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اب اس سورت کی وہ آیت آتی ہے جو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہونی چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و ماحیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچے سنی مسلمان کی پوری زندگی کا مرکز و محور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہماری نمازیں صرف دکھاوے کے لیے نہ ہوں، ہماری قربانی صرف گوشت کے لیے نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی کا ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں گزرے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी अना को मिटाकर फना फिल्लाह और फना फिर रसूल हो जाता है। जब बंदा ये कह देता है कि मेरा मरना भी अल्लाह के लिए है, तो फिर उसे मौत के डर नहीं रहता, बल्कि मौत उसके लिए महबूब से मिलने का एक जरिया बन जाती है। इसी हिस्से में अल्लाह ताला ने खबरदार किया कि तुम दूसरे रास्तों पर ना चलो, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगे। याद रखिए, इब्लीस ने कसम खाई थी कि वो सिराते मुस्तकीम पर बैठेगा। वो आपको नमाज से नहीं रोकेगा, बल्कि आपके अकीदे पर हमला करेगा। वो आपके दिल से औलिया अल्लाह की मोहब्बत निकालने की कोशिश करेगा। वो आपको शफाअत मुस्तफ़ा के बारे में शक में डालेगा। यही वो दूसरे रास्ते हैं जिनसे अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया है। जमहूर अहले इस्लाम का रास्ता वो है जिस पर 1400 साल से औलिया, असफिया और गौस व कुतुब चलते आए हैं। नाजरीन, हिस्सा चहारम यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचता है, लेकिन अभी वो सबसे अहम मोड़ बाकी है जहाँ अल्लाह फरमाता है कि उसने तुम्हें ज़मीन पर अपना नायब बनाया है। ये खिलाफत अर्जी क्या है? अल्लाह ने क्यों एक को दूसरे पर फौकियत दी? क्या ये अमीरी और गरीबी महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा इम्तिहान छुपा है? और वो कौन सा कलमा है जो सूरे अनाम को पढ़ने वाले के लिए गुनाहों से निजात का जरिया बन जाता है? दोस्तों, ये थे अब्बास। अब बारी है अली की। वीडियो का बकिया हिस्सा जानते हैं अली से। परेशान नहीं होना और जुड़े रहना है हमारे साथ। जी अब्बास, शुक्रिया। नाजरीन, हम इस अजीम रूहानी सफर के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। सूरह अल अनाम की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में अपना नायब बनाया। यहाँ खलीफा से मुराद ये है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर अपना इख्तियार देकर भेजा है ताकि वो अल्लाह के अहकाम को नाफिज करे। इमाम अहमद रिज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये खिलाफत एक बहुत बड़ी अमानत है। अल्लाह ने इंसान को वो मकाम दिया जो फरिश्तों को भी नहीं मिला, लेकिन इस मकाम के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि सच्चा खलीफा वो है जो अपने नफ्स पर अल्लाह की हुकूमत कायम करे, जिसका दिल अल्लाह की याद से आबाद हो और जिसके अखलाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खुशबू आए। कुरान पाक फरमाता है, वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, और तुम में से एक को दूसरे पर दरजात में बुलंदी दी ताकि तुम्हें आजमा सके उसमें जो उसने तुम्हें दिया है। नाज़रीन, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में कोई अमीर और कोई गरीब क्यों है, कोई तंदुरुस्त और कोई बीमार क्यों है। अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया कि ये सब आजमाइश है। अमीरी फ़ख्र के लिए नहीं बल्कि शुक्र के इम्तिहान के लिए है, और गुर्बती जिल्लत के लिए नहीं बल्कि सब्र के इम्तिहान के लिए है। अल्लाह देखना चाहता है कि जब वो नेमत देता है तो क्या बंदा उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीब उम्मतियों का ख्याल रखता है, और जब वो आजमाइश डालता है तो क्या बंदा अपने रब से शिकवा तो नहीं करता। नाजरीन, सूरह अल अनाम के बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात का जिक्र एक साथ किया है, सरीउल इक़ाब यानी जल्द अजाब देने वाला, और गफूरुर रहीम यानी बहुत बख्शने वाला मेहरबान। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इन दोनों मुतजाद सिफात को एक ही जगह क्यों बयान फरमाया? वो कौन सा लम्हा होगा जब अल्लाह का गज़ब रहमत पर सबकत ले जाएगा या रहमत गज़ब को ढांप लेगी? और क्या आपको मालूम है कि इस सूरत के ख़त्म होते ही मक्का की फ़िज़ाओं में एक ऐसी आवाज़ गूंजी थी जिसने मुशरिकीन के जिगर छलनी कर दिए थे। इस आखिरी राज से पर्दा बस चंद लम्हों में उठने वाला है। अल्लाह फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब जल्द अजाब देने वाला है और बेशक वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि मोमिन को खौफ और रिजा के दरमियान रहना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए ताकि गुनाह ना हो, और उसकी रहमत पर भरोसा रखना चाहिए ताकि मायूसी ना हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया कि अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा दरवाज़ा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो यही सूरह अल अनआम अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेगी। नाजरीन, इस 5 हिस्सों के सफ़र में हमने देखा कि कैसे अल्लाह ने तौहीद, रिसालत, आखिरत और इखलाकियात के मोती परोए हैं। ये सूरत हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि ए इंसान, अपने रब की तरफ लौटा इससे पहले कि तेरा वक्त ख़त्म हो जाए।
नाजरीन, इससे पहले कि हम इस नूरानी सफ़र को दुआ पर ख़त्म करें, आइए इस सूरत के उन मख्फी ख़जानों का जिक्र करें जो हमारे असलाफ और औलियाए कराम ने हमें बताए हैं। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि सूरह अल अनआम दफ़ाए मुसीबत और हुसूल बरकत के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं कि जिस मकसद के लिए भी सूरह अल अनआम की तिलावत की जाए, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से वो मुराद पूरी फरमाता है। हमारे मसलक के अकाबरीन का मामूल रहा है कि अगर किसी सख्त बीमारी या परेशानी का सामना हो तो इस सूरत की तिलावत करके अल्लाह के हुजूर वसीला जलीला पेश किया जाता है। क्या आप जानते हैं, रिवायात में आता है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद इस सूरत की पहली 3 आयात पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो क़यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। ये है इस सूरत की वो अज़मत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता हुई। इस 5 हिस्सों के मुताले से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो वही है जो हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया, यानी आतहुमल्लाहु बिसिर्रिल इतावा। इन बुजुर्गों ने सूरह अल अनआम की रोशनी में हमें बताया कि कायनात की हर हरकत अल्लाह के इज़्न से है, मगर अल्लाह ने अपने प्यारों को कायनात में तसर्रुफ़ का इख्तियार दे रखा है। जब हम इस सूरत में पढ़ते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, तो सूफिया फरमाते हैं कि वो हिदायत का नूर औलियाए अल्लाह की सोहबत से तकसीम होता है। नाजरीन, याद रखिए, तौहीद का मतलब अल्लाह की शान बयान करना है, ना कि अल्लाह के प्यारों की शान घटाना। सच्चा मुवहिद वही है जो अल्लाह की वहदानियत का भी कायल हो और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का भी पहरेदार हो। नाजरीन, अब हम बिल्कुल आखिरी लम्हे में हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस 5 हिस्सों वाली वीडियो को देखने और सूरह अल अनआम को समझने के बाद आपके रूहानी वजूद में क्या तब्दीली आई है? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि जो शख्स खुलूसे दिल से इस सूरत के मानी पर गौर करता है, अल्लाह उसके दिल पर ईमान कामिल की एक ऐसी मोहर लगा देता है जिसे शैतान कभी नहीं तोड़ सकता। वो मोहर क्या है और इस सूरत के इख्तिताम पर हम आपको वो कौन सा खास वजीफा बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम बारगाह इलाही में हाथ उठाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह अल अनआम की तफसीर और इसके असरार का ये तवील सिलसिला मुकम्मल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस कलाम पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चा और पक्का सुन्नी रज़वी मुसलमान बनाए और हमारे दिलों में अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। नाजरीन, याद रखिए, इल्म का मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि बदलना है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नमाजों में खुशू आ गया, वालिदैन का एहतराम बढ़ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की तड़प बढ़ गई, तो हमारी ये मेहनत वसूल हो गई। या अल्लाह, इस सही को कबूल फरमा, हमें इस सूरत के अनवार से मुनव्वर फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा और हमें खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।